डिस्क्राइब्ड है वो 4 चैप्टर्स में विभाजित है। पहला नरेशन, दूसरा सिंथेसिस, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन और जो चौथा है वो सिंटैक्स के नाम से जानी जाती है। सिंटैक्स में पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच और उस पर आधारित जो भी मिस्टेक्स होती हैं उनका अध्ययन कराया जाता है। तो हम सबसे पहले नरेशन का टॉपिक चुनते हैं और नरेशन की प्रॉब्लम से जो हमारे यूपी बोर्ड के ग्रामर का इंटरमीडिएट स्तर का पहला चैप्टर है उससे शुरू करते हैं। पहले एक प्रॉब्लम लिखते हैं, रवि सेठ कामा इन्वर्टेड कामा बिपिन इज बीपिंग। डायरेक्ट का मतलब होता है जब कोई वक्ता किसी बात को कहता है तो उसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो वो डायरेक्ट वे है। और जब हम कुछ व्याकरण के नियमों का प्रयोग करके उसे अपने भाषा में कह डालें तो वो इनडायरेक्ट है। जब भी इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम सामने होगी तो आपको आंखों से दिखाई पड़ेगा कि एक पार्ट कामा के बाहर होगा और एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होगा। एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा और एक पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होगा। तो सबसे पहली चीज, जब इनडायरेक्ट आप बनाने लगे तो जो फर्स्ट पॉइंट है सोचने का वो ये सोचें कि कौन सा पार्ट इन्वर्टेड कामा से बाहर है और कौन सा पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। ये आंखों से दिखाई पड़ेगा। तो जो भाग इन्वर्टेड कामा से बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जो भाग इन्वर्टेड कामा से बाहर होगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जो भाग इन्वर्टेड कामा में बंद होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, नरेशन पढ़ते समय यह सोचना है कि जो भाग कामा से बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो भाग इन्वर्टेड कामा में बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब हम निर्धारित कर लें कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तब मुझे दूसरे पॉइंट पर विचार करना होगा। जब हम ये निर्धारित कर लें कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और इधर का पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तब हमें दूसरे पॉइंट पर विचार करना होगा। दूसरे पॉइंट पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना होगा। टेंस पर विचार करना होगा कि ये किस टेंस से संबंधित है। ये प्रेजेंट डेफिनिट है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फ्यूचर है या उसकी किसी शाखा से संबंधित है। ये पास्ट है या उसके किसी शाखा से संबंधित है। और इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस एवं सेंटेंस दोनों पर विचार करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस एवं सेंटेंस दोनों पर विचार करेंगे। हम इसी बात को फिर से कहते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर कर लेंगे कि यह पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तब हम उस पर यह विचार करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट डेफिनिट तो नहीं है,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो नहीं है, या फ्यूचर इंडेफिनिट तो नहीं, फ्यूचर कंटीन्यूअस तो नहीं, फ्यूचर परफेक्ट तो नहीं। ऐसी दशा में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस या इसके किसी शाखा से संबंधित है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू प्रेजेंट और फ्यूचर और इट्स एनी अदर ब्रांच, there will no any change in the tense of the reported speech। अर्थात हम जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पर विचार कर लेंगे कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो हम कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदला जाएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदला जाएगा। उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के बदलने के जो नियम होते हैं वो अलग से आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर या फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी टेंस होने पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से आ जाती है कि रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे लिख दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया जाता है। जैसे विपिन इज वीपिंग, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। इधर लिख दिया गया सेज रवि, फुल स्टॉप। ये क्रम उल्टा छपा हुआ है। कभी कभी बोर्ड की परीक्षाओं में भी पहले आ जाया करता था, अब नहीं है। तो जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रॉब्लम में पीछे लिखी गई हो और रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया गया हो तो इस क्रम को तुरंत पहले सीधा कर लें। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को इस क्रम में लिख लें और रिपोर्टेड स्पीच को पीछे क्रम में लिख करके इन्वर्टेड कामा से बंद कर दें और तब फिर विचार करना शुरू करें। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमने देखा और रिपोर्टेड स्पीच का हमने टेंस और सेंटेंस मुझे दोनों देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जब मैंने टेंस देखा तो हमें पता चला कि ये सेज लगा हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट डेफिनिट का है। वर्ब की पहली अवस्था में यस लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंटीन्यूअस या परफेक्ट में हो या फ्यूचर में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो, तो हमें श्योर कर लेना है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हम इसका हल कुछ यूं तरह बनाते हैं, रवि सेज दैट, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच को मैंने देखा कि इसका टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और यह सेंटेंस असर्टिव है, यह सेंटेंस असर्टिव है, तब असर्टिव का रूल अर्थात दैट कंजंक्शन लगाएंगे। फिर विपिन वाला यानी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट ज्यों का त्यों लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह यह कनेक्टिव वर्ड दैट जो हमारे इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ता है और हमारा इनडायरेक्ट स्पीच ये बन करके तैयार हो जाती है। हमारी रिपोर्टेड स्पीच बन करके तैयार हो जाती है। अंडरस्टैंड?